नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं टाइम इज मनी बुक सीरीज का चैप्टर 1, जहां हम समझेंगे कि समय को सबसे बड़ी पूंजी क्यों कहा जाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैप्टर 1, समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं, पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि समय बचाओ, समय को सही जगह लगाओ। पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, नौकरी जा सकती है, बिजनेस फेल हो सकता है, लेकिन जो समय निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। समय और पैसे में सबसे बड़ा अंतर। पैसा आप उधार ले सकते हैं, पैसा आप कमा सकते हैं, पैसा आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन समय उधार नहीं मिलता, समय जमा नहीं होता, समय रुकता नहीं। इसलिए समय की कीमत पैसे से कहीं ज्यादा है। सफल लोग क्या अलग करते हैं? सफल लोग ये नहीं पूछते कितना पैसा मिलेगा। सफल लोग पूछते हैं, इस काम में मेरा समय कितना लगेगा और ये समय भविष्य में कितना रिटर्न देगा। यही सोच उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। समय खर्च नहीं होता, समय इन्वेस्ट होता है। अगर आप सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हैं, बिना मकसद टीवी देखते हैं, बेकार की बातों में दिन निकाल देते हैं, तो आप समय खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं, खुद को बेहतर बना रहे हैं, स्किल्स पर काम कर रहे हैं, तो आप समय निवेश कर रहे हैं। चैप्टर 1 की सबसे बड़ी सीख। अमीर बनने के लिए पहले समय की इज्जत करना सीखो। जो इंसान समय को कंट्रोल करना सीख लेता है, वो पैसा, करियर और जिंदगी सब कुछ कंट्रोल कर लेता है। समय और धन का गहरा संबंध। जो लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, असल में उनके पास समय का गलत इस्तेमाल होता है। समय और पैसा एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। चैप्टर 2, समय और धन का गहरा संबंध। दोस्तों, पैसा सीधे आसमान से नहीं गिरता। पैसा पैदा होता है आपके समय के इस्तेमाल से। आप अपना समय कैसे सोचते हैं, क्या सीखते हैं, किन लोगों के साथ बिताते हैं, यही तय करता है कि आपकी जिंदगी में पैसा आएगा या नहीं। समय पैसा कैसे? मान लीजिए आप रोज 8 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे की कीमत 500 रुपये, तो आपकी रोज की वैल्यू 4000 रुपये। अब सवाल ये है, क्या आप सच में 8 घंटे प्रोडक्टिव हैं या सिर्फ समय काट रहे हैं? गरीब सोच बनाम अमीर सोच। गरीब सोच कहती है ज्यादा पैसा मिलेगा तो मेहनत करूंगा। अमीर सोच कहती है पहले अपने समय की कीमत बढ़ाऊंगा, फिर पैसा खुद आएगा। यही सोच का फर्क फाइनेंशियल फ्यूचर बदल देता है। समय की कीमत कैसे बढ़ती है? समय की कीमत बढ़ती है जब आप नई स्किल सीखते हैं, खुद को अपग्रेड करते हैं, सही जगह मेहनत करते हैं, सिर्फ बिजी नहीं प्रोडक्टिव बनते हैं। एक ही 24 घंटे सबके पास होते हैं, फर्क सिर्फ इस्तेमाल का होता है। गलत जगह लगाया गया समय, कम पैसा। अगर आप बिना सीखे सालों वही काम कर रहे हैं, खुद पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, तो पैसा आएगा भी तो सीमा में आएगा। चैप्टर 2 की सबसे बड़ी सीख। पैसा समय का परिणाम है और समय सोच का। अपनी सोच बदलो, समय का सही इस्तेमाल करो, पैसा अपने आप आपकी जिंदगी में जगह बना लेगा। समय की बर्बादी बनाम समय का निवेश। हर इंसान रोज समय इस्तेमाल करता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कौन सा समय बर्बाद हो रहा है और कौन सा समय भविष्य बना रहा है। स्वागत है आपका टाइम इज मनी सीरीज के चैप्टर 3 में। अब हम जानेंगे सबसे जरूरी बात, समय की बर्बादी और समय के निवेश में फर्क। चैप्टर 3, समय की बर्बादी बनाम समय का निवेश। दोस्तों, समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय कम है, समस्या ये है कि
हम समय को गलत जगह लगाते हैं। समय की बर्बादी क्या है? जब आप समय लगाते हैं लेकिन कोई सीख नहीं होती, कोई स्किल नहीं बढ़ती, भविष्य में कोई फायदा नहीं, तो वो समय बर्बाद समय कहलाता है। उदाहरण, घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बिना मकसद टीवी देखना, नेगेटिव लोगों के साथ वक्त बिताना। समय का निवेश क्या है? जब आज लगाया गया समय कल आपको पैसा, ज्ञान, आत्मविश्वास, आज़ादी दे, तो वो समय का निवेश है। उदाहरण, किताबें पढ़ना, नई स्किल सीखना, हेल्थ पर काम करना, खुद के गोल्स पर फोकस करना। एक ही समय, दो अलग नतीजे। दो लोग हैं, एक दिन भर बिजी है, दूसरा दिन भर प्रोडक्टिव है। दोनों थक जाते हैं, लेकिन एक आगे बढ़ता है, दूसरा वहीं का वहीं रहता है। खुद से पूछिए ये सवाल, हर काम से पहले पूछिए, क्या ये काम मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा? अगर जवाब हाँ है, निवेश। अगर जवाब नहीं है, बर्बादी। छोटी आदतें, बड़ा फर्क। रोज सिर्फ 1 घंटा सीखने में, 30 मिनट खुद पर, 30 मिनट हेल्थ पर। ये छोटी आदतें 6 महीने में आपकी पूरी लाइफ बदल सकती हैं। चैप्टर 3 की सबसे बड़ी सीख। समय खर्च करने वाला आज जीता है, समय निवेश करने वाला भविष्य जीतता है। अमीर और गरीब समय को कैसे देखते हैं? दोनों के पास 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक समय को मौका मानता है, दूसरा समय को बोझ। अब तक हमने सीखा, समय सबसे बड़ी पूंजी है। समय और पैसा जुड़े हुए हैं। समय बर्बाद या निवेश किया जा सकता है। अब हम समझेंगे सबसे बड़ा फर्क, अमीर और गरीब समय को कैसे देखते हैं। चैप्टर 4, सोच का फर्क। दोस्तों, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं, सोच है। और यही सोच समय को देखने का नजरिया बदल देती है। गरीब सोच, टाइम माइंडसेट। गरीब सोच कहती है, पहले पैसा मिलेगा फिर सीखूंगा, आज एंजॉय कर लेते हैं, समय बहुत है, कल कर लेंगे। इस सोच में समय सिर्फ पास करने की चीज बन जाता है। अमीर सोच, टाइम माइंडसेट। अमीर सोच कहती है, पहले सीखूंगा फिर पैसा आएगा, आज किया गया काम कल आराम देगा, समय सीमित है, अभी करना है। इस सोच में समय एसेट बन जाता है। काम करने का फर्क। गरीब सोच, पैसे के लिए समय बेचते हैं। अमीर सोच, समय से पैसा बनाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं और कुछ लोग रिटायरमेंट डिजाइन करते हैं। फुर्सत बनाम फ्रीडम। गरीब सोच, आज फुर्सत चाहिए। अमीर सोच, भविष्य में आज़ादी चाहिए। आज का सही इस्तेमाल कल की फाइनेंशियल फ्रीडम बनता है। चैप्टर 4 की सबसे बड़ी सीख। आप अमीर हैं या गरीब, ये आपके बैंक बैलेंस से नहीं, आपके कैलेंडर से पता चलता है। 24 घंटे का सही उपयोग कैसे करें? हर इंसान कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, हम सबके पास रोज पूरे 24 घंटे होते हैं। पिछले चैप्टर में हमने जाना, अमीर और गरीब समय को कैसे देखते हैं। अब हम सीखेंगे सबसे प्रैक्टिकल चीज, 24 घंटे का सही इस्तेमाल कैसे करें। चैप्टर 5, समय को कंट्रोल करने का फॉर्मूला। दोस्तों, समय को मैनेज नहीं किया जाता, खुद को मैनेज किया जाता है। जिसने खुद को कंट्रोल कर लिया, उसने समय को भी कंट्रोल कर लिया। स्टेप 1, दिन की शुरुआत सही करें। अमीर सोच वाले लोग दिन की शुरुआत ऐसे नहीं करते, मोबाइल उठाकर, बल्कि करते हैं लक्ष्य सोचकर, प्लान बनाकर, सबसे जरूरी काम तय करके। सुबह का 1 घंटा पूरा दिन तय करता है। स्टेप 2, MIT रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। हर दिन खुद से पूछिए, आज का सबसे जरूरी काम क्या है? पहले वही काम करें,
जो भविष्य बनाए, बाकी सब बाद में। स्टेप 3, टाइम ब्लॉक टेक्निक। अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटिए। सीखने का समय, काम का समय, परिवार का समय, खुद का समय। बिना प्लान के दिन अपने आप खराब हो जाता है। स्टेप 4, डिस्ट्रैक्शन खत्म करें। सबसे बड़ा टाइम चोर है मोबाइल। नोटिफिकेशन कम करें, फालतू ऐप्स हटाएं, काम के समय फोन दूर रखें। स्टेप 5, आराम भी जरूरी है। पूरा दिन काम, प्रोडक्टिविटी, अच्छी नींद, हेल्थ और ब्रेक समय को और पावरफुल बनाते हैं। चैप्टर 5 की सबसे बड़ी सीख, 24 घंटे कम नहीं हैं। गलत इस्तेमाल उन्हें कम बना देता है। कल से शुरू करेंगे, बस यही एक लाइन लाखों सपनों को मार देती है। स्वागत है आपका टाइम इज मनी सीरीज के चैप्टर 6 में। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि 24 घंटे का सही इस्तेमाल कैसे करें। आज हम उस दुश्मन की बात करेंगे जो समय और पैसा दोनों खा जाता है, टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। चैप्टर 6, टालमटोल क्या है? टालमटोल मतलब जरूरी काम को जानते हुए भी उसे बाद के लिए टाल देना। ये आलस नहीं है, ये एक मेंटल आदत है जो धीरे धीरे आपकी लाइफ स्लो कर देती है। लोग टालमटोल क्यों करते हैं? मुख्य कारण, काम बड़ा लगता है, डर लगता है फेल होने का, परफेक्ट बनने की चाह, आराम की आदत, और फिर दिमाग कहता है अभी नहीं, बाद में। टालमटोल का सबसे बड़ा नुकसान, आज टाला गया काम कल बोझ बन जाता है, और बोझ, स्ट्रेस, टाइम प्रेशर, गलत फैसले, सब कुछ बढ़ा देता है। टालमटोल से बचने के 5 आसान तरीके। 1, 5 मिनट रूल। बस 5 मिनट शुरू करें। शुरुआत होते ही काम अपने आप आगे बढ़ता है। 2, काम को छोटा करें, बड़े काम को छोटे स्टेप्स में तोड़ दें। 3, परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस, पहले पूरा करें फिर सुधार करें। 4, समय तय करें, काम को जब मन करे नहीं, किस समय करना है तय करें। 5, खुद से वादा निभाएं, छोटे वादे लेकिन रोज निभाए हुए। एक सच्चाई, आपको मोटिवेशन की नहीं, एक्शन की जरूरत है। एक्शन आता है तो मोटिवेशन अपने आप पीछे पीछे आता है। चैप्टर 6 की सबसे बड़ी सीख, जो काम आज टलता है वही सपना कल टूटता है। समय प्रबंधन की सफल आदतें। सफल लोग अलग नहीं होते, उनकी आदतें अलग होती हैं। स्वागत है आपका टाइम इज मनी सीरीज के चैप्टर 7 में। अब तक हमने जाना समय की कीमत, समय और पैसे का रिश्ता, टालमटोल से कैसे बचें। आज हम सीखेंगे वो आदतें जो समय को आपके लिए काम कराती हैं। चैप्टर 7, सफलता की जड़, आदतें। दोस्तों, आप दिन में क्या करते हैं यही तय करता है आप जिंदगी में क्या बनेंगे। समय को मैनेज करने वाले नहीं, आदतों को मैनेज करने वाले सफल होते हैं। हैबिट 1, दिन की प्लानिंग पहले से। सफल लोग दिन की शुरुआत रिएक्शन से नहीं, प्लान से करते हैं। रात को 10 मिनट अगले दिन को बचा सकते हैं। हैबिट 2, प्रायोरिटी पहले। सब काम जरूरी नहीं होते, सफल लोग पहले सबसे जरूरी काम करते हैं। बिजी नहीं, इफेक्टिव बनिए। हैबिट 3, सिंगल टास्किंग। एक समय में एक ही काम। मल्टीटास्किंग समय नहीं बचाती, समय बर्बाद करती है। हैबिट 4, डेली रिव्यू। दिन के अंत में पूछिए आज क्या सीखा, क्या बेहतर कर सकता था, कल क्या सुधारूंगा। रिव्यू के बिना ग्रोथ नहीं होती। हैबिट 5, ना कहना सीखें। हर काम पर हाँ कहना मतलब अपने समय को सबके लिए खुला छोड़ देना। समय की रक्षा करना खुद की इज्जत करना है। हैबिट 6, कंसिस्टेंसी। छोटा काम लेकिन रोज। कंसिस्टेंसी औसत लोगों को भी असाधारण बना देती है।
चैप्टर 7 की सबसे बड़ी सीख। समय को बदलने की कोशिश मत करो। आदतें बदलो। समय खुद बदल जाएगा। हर इंसान 1 घंटा काम करता है, लेकिन किसी का घंटा 200 रुपये का है और किसी का 20,000 रुपये का। फर्क क्या है? अब तक हमने सीखा समय को कैसे बचाएं और मैनेज करें। अब हम सीखेंगे समय से ज़्यादा कमाई कैसे करें। चैप्टर 8। समय नहीं, वैल्यू बढ़ाइए। दोस्तों, ज़्यादा घंटे काम करना आपको अमीर नहीं बनाता। ज़्यादा वैल्यू देना आपको अमीर बनाता है। रूल 1। स्किल अपग्रेड करें। आपका 1 घंटा उतना ही कीमती है जितनी आपकी स्किल। नई स्किल सीखिए। कम्युनिकेशन, सेल्स, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस। स्किल बढ़ेगी, घंटे की कीमत बढ़ेगी। रूल 2। रेयर बनिए। जो स्किल सबके पास है उसकी कीमत कम है। जो स्किल कम लोगों के पास है उसकी कीमत ज़्यादा है। कॉमन मत बनिए, वैल्यूबल बनिए। रूल 3। सही जगह समय लगाएं। मेहनत हर जगह होती है, लेकिन रिटर्न हर जगह नहीं। हाई ग्रोथ जगह चुनिए। सीखने वाले लोग, सही इंडस्ट्री, सही माहौल। रूल 4। रिजल्ट पर फोकस। सिर्फ समय देने से नहीं, नतीजा देने से आपकी वैल्यू बढ़ती है। जो रिजल्ट देता है वही महंगा होता है। रूल 5। नेटवर्क की ताकत। आप किसके साथ बैठते हैं यही तय करता है आपका घंटा कितने का है। हाई वैल्यू लोगों के साथ रहिए, सोच अपने आप ऊंची होगी। चैप्टर 8 की सबसे बड़ी सीख। समय सबके पास बराबर है, कीमत सबकी अलग है। फोकस और प्रोडक्टिविटी का राज। आज की दुनिया में समस्या समय की नहीं, फोकस की है। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने सीखा 1 घंटे की कीमत कैसे बढ़ाएं। आज हम जानेंगे कम समय में ज़्यादा रिजल्ट कैसे लाएं। चैप्टर 9। बिजी बनाम प्रोडक्टिव। दोस्तों, बिजी होना आसान है, प्रोडक्टिव होना मुश्किल। बिजी लोग दिन भर थक जाते हैं, प्रोडक्टिव लोग दिन के अंत में आगे बढ़ते हैं। फोकस क्यों ज़रूरी है? जहां फोकस जाता है वहीं एनर्जी जाती है। डिस्ट्रैक्ट दिमाग ज़्यादा समय लेता है, फोकस्ड दिमाग ज़्यादा रिजल्ट देता है। फोकस तोड़ने वाले सबसे बड़े दुश्मन मोबाइल नोटिफिकेशन, बार बार काम बदलना, मल्टीटास्किंग, क्लियर गोल्स की कमी। 1 मिनट का डिस्ट्रैक्शन 20 मिनट की प्रोडक्टिविटी खराब कर सकता है। फोकस बढ़ाने के 5 प्रैक्टिकल तरीके। एक समय में एक ही काम। काम को समय दें, काम समय नहीं खाएगा। 25 मिनट फुल फोकस, 5 मिनट ब्रेक। काम से पहले गोल साफ करें। इस काम से मुझे क्या चाहिए। 5 एनवायरनमेंट कंट्रोल करें। फोन दूर, डेस्क साफ, दिमाग शांत। प्रोडक्टिविटी का असली मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा काम नहीं, सही काम। जो काम भविष्य बनाए वही असली प्रोडक्टिव काम है। चैप्टर 9 की सबसे बड़ी सीख। फोकस कोई टैलेंट नहीं, एक आदत है जिसे रोज ट्रेन किया जाता है। समय को आय में बदलने की रणनीति। अगर आपका समय सिर्फ खर्च हो रहा है तो आपकी आमदनी सीमित रहेगी। समय को आय में बदलना सीखिए। दोस्तों, अब तक हमने सीखा समय को बचाना, उसकी कीमत बढ़ाना और फोकस करना। आज हम सीखेंगे समय को कमाई के सिस्टम में कैसे बदला जाए। चैप्टर 10। समय से सिस्टम बनाइए। दोस्तों, नौकरी में आप समय बेचते हैं, लेकिन बिजनेस और स्मार्ट इनकम में समय से सिस्टम बनाते हैं। यही फर्क आम और अमीर लोगों में होता है। स्ट्रैटेजी 1। एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, काम किया पैसा मिला। पैसिव इनकम, पहले समय लगाया, बाद में बार बार पैसा आया। उदाहरण: यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट नॉलेज। स्ट्रैटेजी:
2. स्किल को मोनेटाइज करें। हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल होती है। सोचिए, मैं क्या सिखा सकता हूँ? मैं कौन सी समस्या सॉल्व कर सकता हूँ? स्किल इंटरनेट, कमाई का मौका। स्ट्रैटेजी 3. लेवरेज का इस्तेमाल। लेवरेज मतलब कम समय में ज्यादा रिजल्ट। लेवरेज के तरीके: टेक्नोलॉजी, टीम, कंटेंट, सिस्टम। एक बार किया गया काम बार बार पैसा बना सकता है। स्ट्रैटेजी 4. लॉन्ग टर्म सोच। आज का समय अगर सिर्फ आज के लिए लगाया तो पैसा भी आज तक रहेगा। आज का समय अगर भविष्य के लिए लगाया तो आय लगातार बढ़ेगी। सबसे बड़ी गलती सिर्फ मेहनत करना बिना दिशा के। स्मार्ट लोग मेहनत को सिस्टम से जोड़ते हैं। चैप्टर 10 की सबसे बड़ी सीख: अमीर बनने का रास्ता ज्यादा काम से नहीं, समय को सही जगह लगाने से बनता है। पैसा कम नहीं होता, आदतें पैसा और समय दोनों खत्म कर देती हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम इज मनी सीरीज के चैप्टर 11 में। पिछले चैप्टर में हमने सीखा समय को आय में कैसे बदला जाए। आज हम जानेंगे वो आदतें जो हमें पीछे खींच लेती हैं। चैप्टर 11: दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। दोस्तों, हमारी असफलता का कारण अक्सर हालात नहीं, हमारी रोज की आदतें होती हैं। छोटी छोटी गलत आदतें धीरे धीरे समय और पैसा दोनों खा जाती हैं। गलत आदत 1: बिना लक्ष्य के जीना। जिस इंसान का लक्ष्य नहीं, उसका समय हर कोई इस्तेमाल करता है। दिशा के बिना मेहनत थकान बन जाती है। गलत आदत 2: मोबाइल और सोशल मीडिया की लत। 5 मिनट स्क्रॉल कब 1 घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। डिजिटल लत सबसे बड़ा टाइम चोर है। गलत आदत 3: हर चीज पर हाँ कहना, हर किसी के लिए उपलब्ध रहना, मतलब खुद के लिए कभी उपलब्ध न होना। गलत आदत 4: सीखना बंद कर देना। जो सीखना बंद करता है उसकी कमाई भी वहीं रुक जाती है। आज की दुनिया में अपग्रेड न करना सबसे बड़ी गलती है। गलत आदत 5: सिर्फ मेहनत, कोई सिस्टम नहीं। मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना सिस्टम मेहनत थका देती है। मेहनत को स्मार्ट दिशा चाहिए। सच्चाई: आदतें रोज बनती हैं, भविष्य अपने आप बन जाता है। चैप्टर 11 की सबसे बड़ी सीख: अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो समय और पैसा आपको कभी नहीं बदलेगा। डिजिटल दुनिया या तो आपको अमीर बना सकती है या आपका पूरा समय खा सकती है। फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम इज मनी सीरीज के चैप्टर 12 में। पिछले चैप्टर में हमने देखा वो आदतें जो समय और पैसा नष्ट करती हैं। आज हम सीखेंगे डिजिटल युग में समय को अपना दोस्त कैसे बनाएं। चैप्टर 12: डिजिटल टूल या डिजिटल ट्रैप। दोस्तों, मोबाइल और इंटरनेट खुद में अच्छे या बुरे नहीं हैं। उनका इस्तेमाल उन्हें ताकत या जहर बनाता है। गलत डिजिटल इस्तेमाल: बिना मकसद स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन पर रिएक्शन, दूसरों की लाइफ से खुद की तुलना, एंटरटेनमेंट को आदत बना लेना, ये सब डिजिटल टाइम वेस्टर्स हैं। सही डिजिटल इस्तेमाल: ऑनलाइन सीखना, कंटेंट बनाना, स्किल अपग्रेड, इनकम सोर्स बनाना। डिजिटल दुनिया कमाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। डिजिटल डिसिप्लिन कैसे बनाएं? एक स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें, मन नहीं, नियम चलाएं। 2 नोटिफिकेशन कंट्रोल करें, आप फोन को कंट्रोल करें, फोन आपको नहीं। 3 सीखने और स्क्रॉल का फर्क समझें। सीख थकाती नहीं, स्क्रॉल थका देता है। डिजिटल टाइम ब्लॉक: डिजिटल काम के लिए अलग समय तय करें। काम ब्रेक दोनों क्लियर हों। सच्चाई: डिजिटल युग में जो इंसान समय को कंट्रोल कर लेता है वही आगे निकलता है। चैप्टर 12 की सबसे बड़ी सीख: डिजिटल बनो, लेकिन डिजिटल के गुलाम मत बनो। लक्ष्य निर्धारण
और समय प्रबंधन। बिना लक्ष्य के समय ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफ़र। दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम इज़ मनी सीरीज़ के चैप्टर 13 में। पिछले चैप्टर में हमने सीखा डिजिटल युग में समय को कैसे कंट्रोल करें। आज हम जानेंगे लक्ष्य और समय का सही कनेक्शन। चैप्टर 13 लक्ष्य तय करता है समय का इस्तेमाल। दोस्तों, समय सबके पास बराबर है, लेकिन हर किसी का रिजल्ट अलग है। क्यों? क्योंकि सबके लक्ष्य अलग हैं। बिना लक्ष्य समय बर्बाद क्यों होता है? जब लक्ष्य नहीं होता, हर काम जरूरी लगता है, हर डिस्ट्रैक्शन सही लगता है, दिन खत्म होता है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। लक्ष्य समय को दिशा देता है। सरल भाषा में, एक अच्छा लक्ष्य होना चाहिए। स्पष्ट, क्या चाहिए? मापने योग्य, कितना चाहिए? संभव, आपके लिए रियल। समय सीमा वाला, कब तक? धुंधला लक्ष्य धुंधली जिंदगी बनाता है। लक्ष्य को समय से जोड़िए। बड़ा लक्ष्य डराता है, लेकिन छोटा दैनिक टास्क उसे आसान बना देता है। बड़ा लक्ष्य, महीना, हफ्ता, दिन। डेली अलाइनमेंट जरूरी है। हर सुबह पूछिए, आज का कौन सा काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर जवाब नहीं, तो वो काम डिस्ट्रैक्शन है। लक्ष्य समय सफलता, मेहनत बिना लक्ष्य भटकाव है। लक्ष्य बिना समय सिर्फ सपना। चैप्टर 13 की सबसे बड़ी सीख, लक्ष्य तय नहीं करेगा तो समय तय करेगा, और समय अक्सर गलत दिशा चुनता है। समय से स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। असली अमीरी ज्यादा पैसे में नहीं, अपने समय पर कंट्रोल में है। दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम इज़ मनी सीरीज के चैप्टर 14 में। अब तक हमने सीखा समय को मैनेज करना, उससे कमाई बनाना और लक्ष्य से जोड़ना। आज हम बात करेंगे समय की आज़ादी और फाइनेंशियल फ्रीडम की। चैप्टर 14 फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब काम न करना नहीं है। इसका मतलब है काम करना मजबूरी नहीं, चुनाव बन जाए। समय की गुलामी कैसे होती है? जब हर महीने बिल्स का डर, नौकरी छोड़ने का डर, समय बेचकर ही कमाई, तो आप समय के गुलाम बन जाते हैं। फ्रीडम का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? की शुरुआत होती है सही सोच से, सही आदतों से, सही समय निवेश से। आज लगाया गया समय कल की आज़ादी बनता है। मल्टीपल इनकम सोर्सेज का महत्व। एक ही इनकम आपको बांध कर रखती है, एक से ज्यादा इनकम आपको आज़ाद करती है। सीखिए निवेश, स्किल बेस्ड इनकम, सिस्टम बेस्ड इनकम। एसेट बनाम लायबिलिटी। जो समय आपके लिए पैसा बनाए वो एसेट है, जो समय सिर्फ थकान दे वो लायबिलिटी है। फ्रीडम माइंडसेट। अमीर सोचती है आज कष्ट कल आज़ादी, गरीब सोचती है आज आराम कल मजबूरी। चैप्टर 14 की सबसे बड़ी सीख, जो आज अपने समय को कंट्रोल करता है वही कल अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता है। समय बचाओ, भविष्य बनाओ। अगर आप समय को सही तरह से इस्तेमाल कर लें तो पैसा, सफलता और आज़ादी सब अपने आप मिल जाती है। दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम इज़ मनी सीरीज के चैप्टर 15 निष्कर्ष में। अब तक हमने सीखा समय की अहमियत, समय और पैसे का गहरा संबंध, टालमटोल और बुरी आदतें, फोकस, प्रोडक्टिविटी और समय निवेश, समय से फाइनेंशियल फ्रीडम तक की राह। आज हम इसे कंक्लूजन में जोड़ेंगे। चैप्टर 15 मुख्य बातें और सीख। एक समय सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा खो सकता है, समय नहीं। दो, समय पैसा आपकी सोच और निवेश तय करते हैं कि आपका समय कितनी वैल्यू बनाता है। तीन, गलत आदतें समय और पैसा दोनों खा लेती हैं बिना लक्ष्य।
डिस्ट्रैक्शन, टालमटोल। 4 सही आदतें और फोकस ज़रूरी हैं। सिंगल टास्किंग, टाइम ब्लॉक्स, डेली रिव्यू। स्मार्ट गोल कंसिस्टेंसी। 5 समय को आय में बदलना सीखें। एक्टिव पैसिव इनकम, स्किल्स सिस्टम लेवरेज। 6 डिजिटल और फ्रीडम का संतुलित असली दौलत। सबसे बड़ी सीख, जो लोग आज अपने समय का सम्मान करते हैं वे कल अपनी जिंदगी का मालिक बनते हैं। समय बचाओ, भविष्य बनाओ। अगर ये सीरीज आपके लिए उपयोगी रही तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो समय और पैसे दोनों की कदर सीखना चाहते हैं। कमेंट में लिखिए, आप आज कौन सा समय बचाने वाला कदम उठाएंगे? याद रखिए, समय खोया नहीं जा सकता, लेकिन सही इस्तेमाल करके सब कुछ पाया जा सकता है।